जोहार झारखंड। आज फिर मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। एज़ यूजुअल ज़रूर कोई ना कोई ख़ास बात होगी तभी आप लोगों के सामने आई हूँ। और ख़ास बात ये है कि अभी कुछ देर पहले मेरे घर से कॉल आया था और कहते हैं ना, चीज़ों का एक अति होता है। हर वक्त हम सोचते हैं कि एक सुकून की ज़िंदगी जिएंगे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, जैसा चल रहा होता है उसके साथ हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि एक सुकून की ज़िंदगी जिएं, एक आराम की ज़िंदगी जिसमें आदमी कमाए खाए और घर परिवार चलाए, फालतू का टेंशन नहीं। बट बात दरअसल ऐसा है ना कि जब दूसरे के घर आग लगते हैं और आप शांति से बैठते हो ना, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपका घर, खुद का घर जलता है। और वास्तविकता यही है हमारे पूरे देश की, कि हम इंतज़ार करते हैं, हम सही समय पे सही डिसीजन नहीं लेते हैं चीज़ों को, मतलब जिस तरह के एक्शंस की ज़रूरत होती है, लोगों के साथ खड़े नहीं होते हैं। जो गलत हो रहा है उस गलत को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि हम उसके साथ अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो चिंगारी हमारे खुद के घर को आग लगा देती है और सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। और जब तक हम जागरूक होते हैं तब तक चीज़ें हमारे हाथ से निकल चुकी होती है। ये हार्डकोर ट्रूथ है। चाहे आप बात छत्तीसगढ़ की कर लीजिए, चाहे आप बिहार की बात कर लीजिए, चाहे आप दिल्ली की बात कर लीजिए या किसी भी अन्य जगह की बात कर लीजिए, पूरे देश में किसी भी कोने की बात कर लीजिए। जब जागरूक होना होता है, चीज़ों के अगेंस्ट एक्शन लेना होता है, तब हम कुछ नहीं करते हैं। और जब अति हो जाता है, जब हमारे खुद का नष्ट होने का एकदम, कहते हैं ना, एक्सट्रीम लेवल पे चीज़ें चली जाती है, तब हम चाहते हैं कि हम चीज़ों को रोक सकें। पर अफ़सोस तब तक काफ़ी देर हो चुका होता है और उसमें भी बहुत ज़्यादा यूनाइटेड एक्शंस नहीं होने की वजह से हम कुचले दिए जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। आज इस बात पे मैं फिर से इसलिए आई हूँ क्योंकि कभी-कभार हम सोचते हैं कि हमारा जीवन अच्छा चल रहा है, हम अच्छा कमा रहे हैं, हम अच्छे पोज़ीशन पे हैं, तो हम कभी उस चीज़ का शिकार नहीं होंगे, ठीक है। बट कहते हैं ना कि इसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, नीदर पॉज़िटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। करप्शन, अन्याय, ये इंसान को देख के नहीं होता है, ये सबके साथ होता है। द मोमेंट आप उस चीज़ के सामने आते हैं, आपको भी निगल लिया जाता है। आज का मैटर ये है कि हमारे एक डॉक्टर हैं जान परिचय में, जिन्होंने बहुत मदद की थी मेरे भाई की जब तबीयत खराब हुई थी उस वक्त, ठीक है। और वो पेशे से डॉक्टर हैं, एक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं जो कि अभी आर्टिफिशियल किडनी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, एक रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं। उसके बावजूद आज उनको हमारे सो कॉल्ड धनबाद, जो कि मैं क्या बोलूँ, धनबाद को आप अन्याय और भ्रष्टाचार का गढ़ मान सकते हैं पूरे झारखंड में। सिर्फ पोल्यूशन के मामले में भी नहीं, करप्शन के मामले में भी टॉप करता है हमारा धनबाद। तो उनको बिना किसी तरह का इन्फॉर्मेशन, बिना किसी तरह का नोटिस दिए उनको उठा लिया जाता है और थाना में रखा जाता है। चूँकि अगर अचानक से किसी को उठाया जाए तो बहुत सारे लोगों को, मतलब अगर बुलाया और रख लेते हैं, कि बहुत बार ऐसा होता है कि थाना में बुलाते हैं और अंदर घुसा देते हैं, कोई रीज़न नहीं होता है। तो उनको थाना में उठा के रख लिया गया है, ठीक है। अब इनको अरेस्ट बोलिए, उनके हिसाब से ये एक तरह का इंक्वायरी है, जिस इंक्वायरी का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस बेसिस पे ये इंक्वायरी किया जा रहा है, किस तरह का पूछताछ किया जा रहा है। और ये एक ऐसी पूछताछ है जो कि ऑलरेडी पिछले 6 से 7 घंटे से चल रही है, और वो भी एक आम इंसान ने, एक डॉक्टर के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो हम और आप क्या चीज़ हैं। और रीज़न ये बताया जा रहा है कि जो कुछ हाई प्रोफाइल सो कॉल्ड हमारे रेपुटेड पीपल है हमारे सोसाइटी के, जो कि कभी किसी तरह के ओहदे के या फिर लीगल, कहते हैं ना, किसी पोजीशन को होल्ड किए हैं, ठीक है। और उन ऑफिसर्स के, मतलब बात दरअसल ऐसा है कि एक पॉइंट ऐसा आ जाता है ना कि कहते हैं ना, सब, सॉरी टू से दिस, बट वो हो जाता है चोर चोर मौसेरे भाई वाला स्थिति, ठीक है। कि एक गलत करने वाला हमेशा दूसरे गलत करने वाला का साथ देता है, वास्तविकता है ये। तो बिना किसी तरह का कोई कंप्लेन फाइल किए गए, बस मौखिक रूप से, या पता नहीं मौखिक रूप से भी किया गया है या नहीं किया गया है, किसी तरह का कंप्लेन, किसी भी तरह का बिना इन्फॉर्मेशन दिए डॉक्टर नितेश को अरेस्ट किया गया है। मेरे लैंग्वेज में तो हम इसको अरेस्ट कहेंगे, क्योंकि ना उनके लॉयर से बात कर रहे हैं, वहाँ के जो हमारे धनबाद थाना के जो महानुभाव हैं मिस्टर मनोज कुमार पांडे जी, बल्कि उनका जो ऑफिशियल नंबर है वो उन्होंने थाना में छोड़ दिया है, ताकि उनसे किसी भी तरह का कांटेक्ट ना किया जा सके। और थाना में अगर किसी से पूछा जाए कि किस आधार पे उनको अरेस्ट किया गया है, तो उनके पास कोई रीज़न नहीं है, साहेब को पता है। तो ये कौन सा इन्फॉर्मेशन जो साहेब को पता है, वो राजा रजवाड़ा वाला हाल है कि साहेब को पता है क्यों अरेस्ट किया गया है, साहेब को पता है कब छोड़ेंगे, साहेब को पता है। तो ये जो साहेब वाली प्रथा है,
और जो कि हमारे यहाँ स्वतंत्र हुए तो बहुत टाइम हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुए बहुत टाइम हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो लॉज है और जो क्लॉज है उसका किस तरह से धज्जियां उड़ाया जाता है, वो देखने का तो एकदम मतलब अगर आपको उसका आनंद लेना है ना कि किस तरह से संविधान और संविधान के दिए गए नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो उसके लिए बेस्ट जगह है हमारा झारखंड और खास करके धनबाद। ये है स्थिति हमारे धनबाद की कि और वास्तविकता देखी जाए तो कह तो रहे हैं इट्स टाइम, ठीक है, कि हम लोग को अवेक होने का है, ठीक है। आज इनकी बारी है, कभी हमारी बारी होती है, कभी आपकी बारी होती है, और जिसका बारी नहीं आया है उसका बारी आएगा। स्वाभाविक सी बात है, अगर आग लगी है किसी गांव में एक घर में तो सबके घर में पहुंचेगी। आप आंख बंद कर लो, दरवाज़ा बंद कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और चीज़ें सच्चाई यही है ना कि चीज़ों को जड़ से ख़त्म करने का टाइम है, जड़ से ख़त्म करने का टाइम कि ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ है ना करप्शन का, लोगों का, कुछ पॉलिटिशियंस का जो अपना रोटी सेक रहे हैं चीज़ों को, इट्स टाइम टू उनको एकदम वहाँ से निकाल के फेंक के ना एकदम आम इंसान के ज़िंदगी से भी जैसा हाल बना देने का, जहाँ पे उनकी कोई कहते हैं ना जिस चीज़ का घमंड और एटीट्यूड है वो छीन लेना चाहिए। और लोगों को अब हमको लगता है कि ऐसे टाइम की ज़रूरत है ना। मैंने बहुत बार ये बात सुनी है जब हम बहुत तरह के लोगों से मिलते हैं, हमारे झारखंड के लिए जो लोग फाइट किए हैं उन लोगों के, या फिर आज से जो 70-80 साल के बूढ़े लोग हैं जो स्वतंत्रता के समय लड़ाई लड़ रहे थे, तो उनसे आपको एक ही चीज़ समझ में आएगी कि उस समय में ना इतनी जागरूकता थी और लोग इतना अवेकन और इतना एनर्जी से भरे हुए थे और इतना ज़्यादा कहते हैं ना कि वो किसी भी तरह के अन्याय को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। और उस तरह के नेता ऐसे थे, ठीक है, चाहे हमारे झारखंड में नाम ले लीजिए विनोद बाबू का। अभी कुछ टाइम पहले ही किसी से बात कर रहे थे तो वो एक बात बताएं कि पता है व्यवस्था कैसी थी उस समय की व्यवस्था कुछ ऐसी थी कि गलत करने से पहले ना जो अफसरशाही लोग हैं या जो ऑफिसर्स हैं उनको सोचना पड़ता था, एक बार नहीं 10 बार, क्योंकि चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं थी। वो गलत करते तो वो भी नहीं बख्शे जाते, उनको इस बात का आभास था। उनको पता था कि कोई भी जनता या कोई भी गरीब जिसके साथ जब कुछ गलत होगा तो वो अकेला नहीं खड़ा रहेगा, उसके साथ उसका नेता भी खड़ा रहेगा। और सिर्फ उसका नेता नहीं खड़ा रहेगा, उसके नेता के जितने भी समर्थक हैं वो सारे लोग उनके समर्थन में वहाँ पे खड़े रहेंगे और वो उनके नौकरी को मुश्किल ही नहीं कर देंगे। उनका खुद का पदभार जाने की बारी आ जाएगी। तो लोग गलत करने से पहले 1000 बार सोचते थे। ये था हमारे पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल लीडर्स का पावर। चाहे आप नेशनल लेवल में बात कीजिए, चाहे आप स्टेट लेवल में बात कीजिए, ठीक है। तो जितना अभी के टाइम पे ज़रूरत है ना लोगों को जागरूक होने का, उतना ही ज़्यादा ज़रूरत है हम लोग के पास अभी लीडर का। एक ऐसा लीडर जब किसी का गलत करे ना तो वो चट्टान के भांति उसके साथ खड़े हो, लोगों की जनता के साथ खड़े हो और सामने वाले को ना मतलब मजबूर कर दे। मजबूर किस तरह कर दे कि कुछ भी गलत करने से पहले उसको सोचना पड़े कि हम गलत नहीं कर सकते, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट इधर आई एम एन आईएएस ऑफिसर और आई एम अ स्टेशन इंचार्ज। हम एक एग्जाम क्वालिफाई करके एक ऑफिसर बने हैं, ठीक है। हम वोट लेके चाहे पॉलिटिशियन बने हैं, ठीक, किसी भी पदभार में हैं, हमको जनता का सेवा करने के लिए रखा गया, जिसकी वजह से हमको जनता के फंड से पैसा, जनता के कमाए गए दिए गए टैक्स के पैसे से मेरा घर चलता है। और सामने वाले जनता जनार्दन है, वो अगर चाहे तो हमें रोड पे लाने तक की क्षमता रखती है। लेकिन वो जो डर है, वो जो भय है, ठीक है, कुछ गलत करने से पहले किसी का जो डर होना चाहिए वो डर खत्म हो गया है एक्चुअली। उनको लगता ही नहीं, वही सर्वस्व है, उनको इस बात का आभास है, उनको लगता नहीं कि उनके साथ कुछ गलत किया जा सकता है। और हम हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ के पॉइंट पे खड़े होते हैं कि अरे ठीक है कोई बात नहीं, अगर 5 घंटा 7 घंटा बैठाने के बाद छोड़ देता, अरे कोई बात नहीं छोड़ तो दिया। अरे छोड़ कैसे दिया, वो पकड़ा कैसे था, सबसे बड़ी बात तो यही है। छोड़ा जो है वो तो बाद में बात करते हैं। और अगर इस तरह के हम मुद्दों को अगर उठाने लगे ना, कम से कम 100 से ज़्यादा ऐसा मैटर्स और केसेस हम दिखा देंगे आपका भूली ओपी और धनबाद थाना का क्षेत्र का। ये तो 2-3 थाना क्षेत्र जो मेरे इर्द गिर्द आता है जिसका सारा मैटर हमको पता चलता है, हम उसका बात कर रहे हैं। अगर हम सारा ओबी का अगर केसेस निकालेंगे ना तो आम जनता के अगेंस्ट तो कम केसेस मिलेगा आपको। जो फ़ोन चोरी करने के पे भी बैठा के रख लेता है और चोरी का केस दर्ज करके आगे बढ़ा दिया जाता है। लेकिन जो ये मिला जुला गुट और मिली जुली सरकार जो करप्शन की चल रही है ना, ठीक है, जिसमें ऑफिसर्स को मौत आता है फ़ोन उठाने में जनता का, अगर इतना तकलीफ है तो आराम से कॉर्पोरेट का जॉब कीजिए, कहीं 3 से 5 का और 2 से 7 का जो भी है 8 घंटे की नौकरी कीजिए और आराम से सोइए। इस तरह के सर्विसेज में आने की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को। और इस बात का आभास कराने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमको लगता है कि झारखंड को अब एक नई क्रांति की ज़रूरत है जिसमें लोगों के खिलाफ ना अन्याय करने वालों को डरना पड़े।
इस तरह की क्रांति कि सामने वाले को सोचना पड़े कुछ भी गलत करने से पहले कि अब मेरा क्या होगा अगर मैंने कुछ ऐसा किया तो। ऐसा नहीं कि कोई भी अगर कोई ऑफिसर फ़ोन कर दिया, कोई भी पॉलिटिशियन किसी एक पर्सन दूसरे पर्सन के सपोर्ट के लिए फ़ोन कर दिया, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि सामने वाला सही है या गलत, हम उठा के किसी को भी उठा के थाना में रख देंगे या किसी के खिलाफ चार्जशीट फाइल करके भेज देंगे। आपको कलम में पावर दिया गया है, तो उस कलम में जो पावर दिया गया ना, उस कलम को पावर देने वाला जो है वो हम हैं। ठीक है, जिस पावर के दम पे वो साइन कर रहे हैं ना किसी भी पोजीशन को होल्ड करने के बाद, वो पावर हमने दी है। ना ही आपको बपौती मिली है, ना ही आप कहीं और से लेके आए, चाहे आप किसी भी तरह के रोजगार की बात करते हैं। ये डेमोक्रेसी है एंड इट्स टाइम टू रिमाइंड देम कि हर जनता जस्टिस डिजर्व करती है और वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप देने के लिए इनकैपेबल है तो यू कैन रिजाइन फ्रॉम योर पोजीशन। बहुत सारे योग्य लोग लाइन में खड़े हैं जो जनता की सेवा करना चाहते हैं और जो न्याय करना चाहते हैं और न्याय करने के लिए योग्य हैं, जो बदलाव लाने के लिए सक्षम है और बदलाव ला सकते हैं। और ऐसे लोगों को उस जगह से हटाने की जरूरत है जो दीमक बन के हमारे देश को, हमारे राज्य को, हमारे जिला को और हमारे जिला के लोगों की जिंदगियों को खोखला बनाने का काम कर रहे हैं। ये बात मैं खास करके उन सभी लोगों को कहना चाहती हूँ जो इन लोग थोड़ा सा अच्छा जीवन जी रहे हैं, जिन लोगों को नॉर्मली किसी भी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है, जो कि थोड़ा बहुत वेल टू डू हैं, या तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं या तो फिर किसी अच्छी व्हाइट कलर जॉब कर रहे हैं, उनके लिए है। ऐसा नहीं है कि आज आपकी जीवन शांति से चल रहा है। अगर अन्याय है, अगर करप्शन है, तो आप भी उसका शिकार होइएगा। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा शिकार होइएगा जिससे निकलना बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। और तब अचानक से अगर आप छटपटाइएगा और सब कुछ ठीक करने का कोशिश कीजिएगा तो शायद नहीं होगा। तो जितना एक शोषित पीड़ित जो तबका है, वर्ग है, उसको जितनी जरूरत है इस बदलाव की, उतनी जरूरत आपको भी है उस बदलाव की। जैसा कि मैंने कहा, अगर गांव में आग लगी है एक घर में और आपका घर भी उस बात में है, तो आपका घर भी नहीं बचेगा। देर हो सकती है, बट ऐसा नहीं कि होगा ही नहीं। ये था आज का मैटर। और मैं दूसरों की, मैं भी कभी कभी, और कभी कभी पता है, राजनीति दलदल नहीं है सिर्फ, राजनीति वो चीज़ है जो ज़रूरत है अभी हमारे झारखंड को। अगर सब कुछ सही से चलता ना, तो मैं कहती झारखंड के युवा वर्ग को या फिर झारखंड के जो भी अच्छे जॉब नौकरी सब कुछ कर रहे हैं, जीवन अच्छा चल रहा, सुयोग्य चल रहा, तो मैं उनको कहती कि चीज़ों से दूर रहें। लेकिन झारखंड की जैसी परिस्थिति और झारखंड में जिस तरह के बदलाव की ज़रूरत है, हम अपने आप को सेग्रीगेट और एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं राजनीति से। और ना ही हम ये सोच सकते हैं कि सिर्फ 5 साल में एक बार वोट दे आना है और वोट दे के चले जाना है, क्योंकि हम जिनको वोट दे रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें हो रही है, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज। ठीक है, मैंने कहा डर की ज़रूरत है। डर की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जब कोई गलत करे तो डर होना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं तो वो गलत है। वो डर और भय होना चाहिए। उस भय को लाने की बारी है। उस भय को तभी लाया जा सकता है जब हमारे पास हम बहुत ही स्ट्रांगली चीज़ों को लीड करें, रोर करें, दहाड़ें। इट्स टाइम टू रोर। ठीक है, एक साथ दहाड़ने की चीज़ें की ज़रूरत है, चीज़ों को भूलने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो रिम्स रांची की बात हो या फिर हमारे धनबाद में इक्का दुक्का लोगों की ज़मीन लूटने की बात हो, चाहे बलियापुर में ज़मीन लूटने की बात हो, चाहे फिर व्यक्तिगत रूप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ज़मीन दलाली के चक्कर में उनसे ज़मीन लेने की बात हो। और ये बात वास्तविकता में ये है कि हम सभी लोग 100% में 60% आबादी इस समस्या से जूझ रही है ऑन एन एवरेज। कम से कम 60% आबादी, और वो 60% आबादी वो है जो यहाँ के लोकल हैं, जो यहीं के बासिंदे हैं, ठीक है, और जो सही हैं। बाकी हमें कुर्मी को एसटी में लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, ठीक है, बहुत अन्य सारी चीज़ों को लेके हम लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि बाकी मुद्दों से हम भटक जाएं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे ध्यान से निकालने के लिए, कहते हैं ना, एक घाव अगर दर्द दे रहा है तो कोई बड़ा घाव दे दो ताकि वो उस दर्द को भूल जाए, या फिर कहीं और एक और कट मार्क लगा दो ताकि दूसरी तरफ उसका ध्यान नहीं जाए। और वही हो रहा हमारे साथ। मेरा कोशिश है लोगों को अवेकिन करने का, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि हम सिस्टम जैसा चल रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी कोई बात होती है। आप मेरी वीडियोस को ही देख लो ना, कुछ, और ये तो तब होती है जब चीज़ें मतलब एग्जैगरेट होकर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाने लगती है, तब की बात है।
और चेंज हमें ही लाना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है। मैंने सारे तरीके कोशिश करके देख लिए, कभी मैं तसल्ली से सुकून से और भी तरीके बताऊंगी कि मैंने क्या क्या नहीं कोशिश किया जिससे सुकून से चल सके चीज़ें। लोगों के लिए छोड़ दो, खुद का भी सुकून हो सके, खुद के जीवन में भी सुकून आ सके, एटलीस्ट अपने ही घर वालों के साथ अन्याय नहीं हो सके, उस लेवल तक भी पहुंचने के लिए मैंने बहुत और भी तरीके अपनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। थिंग्स डिडंट वर्कड। ठीक है, हम आंख मूंद के सोच रहे हैं नहीं, दिन नहीं है, रात है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर सच में हम अपनी स्थिति और परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, तो इट्स टाइम टू वर्क फॉर इट, इट्स टाइम टू स्टैंड फॉर आवर सेल्फ, इट्स टाइम टू रोर, नॉट ओनली रेज वॉइस, टू रोर। जरूरत है। भगत सिंह को भी बम फेंकना पड़ा था पार्लियामेंट के बीच में ताकि लोगों तक आवाज़ पहुंच सके। तो हम लोग सिर्फ आवाज़ उठाएं, उससे बात नहीं पहुंच पा रही, इसलिए हमको आवाज़ जोर से उठाना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा। लोगों को जो सत्ता में बैठे हैं, जो पदभार संभाले हुए, उन तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए। मेरी बात पहुंचे तो सही, कम से कम कि हम कहना क्या चाहते हैं। हम कोई पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और इंग्लैंड या अमेरिका या चाइना से आगे यहाँ बसे हुए नहीं है। हम यहीं के सिटीजन हैं, हम यहीं के नेटिव हैं, हमसे है ये देश। और हमारे साथ ही कोई गलत करे, हमारी भूमि, हमारा सब कुछ, ये संविधान हमारे लिए बना था। राष्ट्रवाद की उत्पत्ति, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के पीछे का रीजन क्या था? अगर इसी तरह का न्याय करना होता तो थोड़ी संविधान बनाने का जरूरत था। संविधान बनाया गया हमारे सुरक्षा के लिए। अगर इसी तरह का न्याय करना होता तो ठीक है, राजा का बेटा राजा बनता, लेकिन उसी का भी दुरुपयोग कर रहा है कोई। उस दुरुपयोग से बचाना होगा, जिसके लिए इतने सारे लोगों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, ना जाने अनगिनत संग हीरोज एंड अनसंग हीरोज, ऐसे हीरोज जिनके बारे में हम जानते हैं और ऐसे हीरोज जिनके बारे में हम नहीं जानते, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी ताकि हम एक सुकून की जिंदगी जी सकें, ताकि हमारे साथ अन्याय ना हो, ताकि राजा का बेटा राजा ना बने, ताकि जो योग्य है वो राजा बने, जो लोगों की पीड़ा को समझ सके और उसकी पीड़ा को दूर कर सके। पर जो सोच के उन्होंने संविधान बनाया था उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो किसी ने हमारे लिए इतना बलिदान दिया, उस बलिदान का हमें भूलना नहीं है। उन्होंने जिस वजह से वो बलिदान दिया, उस चीज़ को हमें रियल लाइफ में लाना है। हम न्याय डिजर्व करते हैं, हमारे लिए संविधान है और हमें वो न्याय मिलना चाहिए और हम उससे लेके रहेंगे और वो हमसे कोई नहीं छीन सकता है। नीदर सम पॉलिटिकल पीपल नॉर सम करप्ट ऑफिशियल्स। एट द एंड ऑफ द डे वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक सुप्रीम हैं, सारी चीज़ों से सबसे ऊपर हम हैं। उसके बाद कोई और चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में चलाने के लिए लोगों को रखा गया है, ना कि वो सर्वस्व हैं। और इस बात का आभास कराना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है मैं अपनी बातों को आप लोगों तक पहुंचा पा रही हूँ और आप शायद थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर और सोचें। बाकी लीगल तरीका मेल से, और मैं ये वीडियो बनाने से पहले मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है, कि जिस थाना में उनको अरेस्ट किया गया उस थाना में देर आर ऑलमोस्ट, कम से कम भी होंगे ना तो 30 लोग हैं। हमारे लॉयर थे, हमारे फैमिली के लोग थे, रिलेटिव्स थे, उनके रिलेटिव्स थे। और मैं उनकी कोई ब्लड रिलेटिव नहीं हूँ। आई एम स्टैंडिंग फॉर द ट्रुथ, आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द करप्शन, आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द रॉन्ग थिंग्स डन बाय द पीपल हु आर इन पावर। ठीक है, और ये वीडियो बनाने से पहले मैंने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में कंप्लेन कर की, ठीक है, मैंने मेल भेजा धनबाद डीसी को, धनबाद एसपी को, ठीक है, जो जुडिशरी का जो ईमेल आईडी होता है उसमें मेल भेजा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में मेल भेजा, जो सेक्रेटरी ऑफ झारखंड है उसमें मेल भेजा। उसके बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और ऐसे हमको लगता है अगर सिर्फ मेल्स भेजा जाए ना तो हमको लगता है कि ऑन एन एवरेज हमको लगता है कि मेरे क्लोज में, नोन में हमको लगता है हर 15 दिन में कुछ ना कुछ ऐसा इशूज आता है। तो कहीं ना कहीं बदलाव लाना ही नहीं चाहते हैं जो लोग हैं सामने, जो बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। क्षमता नहीं रखते हैं मतलब जिनके पास वो पावर है कि वो बदलाव ला सकते हैं, या तो उनकी नीयत नहीं है या तो वो ला नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं किसी कार्य को तो उस जगह को बदलने की जरूरत है कि जो बदलाव ला सके, जो हमारे जीवन को और आसान बना सके और हमें न्याय दे सके, हमसे हमारे ही अधिकारों को ना छीने। उम्मीद है मैं आप तक अपनी बात को पहुंचा पा रही हूँ और आप मेरी
कथनों पर विचार करिए एटलीस्ट, प्लीज एक बार सोचिए ना। ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ अपनी बारी आए तभी सोचें हम। इट्स टाइम टू स्टैंड। प्लीज सोचिए जरूर। जोहार झारखंड। और मेरी वीडियो को लोगों तक शेयर करें, ताकि मैं चाहती हूँ कि लोग जागरूक हो। मैं ये बात बोलती नहीं थी कभी, पर प्लीज शेयर कीजिए। हम चाहते हैं लोग सोचें, कम से कम सोचने के लिए मजबूर हो। एक बार सोचिए तो सही। जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ लड़ने के लिए और आवाज उठाने से पहले सोचने की जरूरत है। उस हिम्मत को इकट्ठा करने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि वो हिम्मत हर एक इंसान में हो। हर इंसान में हो। हर नागरिक में हो वो हिम्मत। और हम उनके साथ हैं, हम सब उनके साथ हैं। प्लीज मेरी बातों पर विचार करें और लोगों तक इस बात को पहुंचाएं, ताकि सब इस बात पे विचार कर सकें और हम अपने हक और न्याय के लिए खड़े हो सकें, लड़ सकें। जोहार झारखंड।